देखिए दीपा, किसान केवल पंजाब के या फिर हरियाणा के ही नाराज नहीं है, राजस्थान के किसान भी नाराज हैं। अगर भारतीय किसान संघ की बात करें तो कहीं ना कहीं विचारधारा जिस तरह से पार्टी की रही है, और ऐसे में 1200 से अधिक ज्ञापन प्रधानमंत्री को दिए गए। 1200 बड़ी बात होती है, अकेले जोधपुर से 300 ज्ञापन करीब। हमारे साथ में कांग्रेस के लोग भी हैं जो खेती करते हैं, नेता भी हैं। हमारे साथ में भारतीय किसान संघ के तमाम वो पदाधिकारी हैं जो भारतीय किसान संघ को संचालित करते हैं। इसी तरह बात कर लेते हैं कि ये जो कानून आया, इसका विरोध हो रहा है, मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, इससे इसमें क्या संशोधन की दरकार है? ऐसा है, ये जो कानून आया है ये विचारधारा किसान के लिए अच्छी लेकर बनाया था, परंतु इसमें बहुत संशोधन की जरूरत है। जैसे कि बाहर बाजार में और मंडी में माल खरीदने के लिए छूट दी गई, तो उसमें समर्थन मूल्य का निश्चय करें कि इससे कम से कम माल नहीं बेचेंगे, और जितने भी कृषि जिन्स है उन सबके लाभकारी समर्थन मूल्य घोषित करें, तब ये जाके किसानों को फ़ायदा मिलेगा। उसी तरह से जिस तरह से मतलब संविदा खेती के लिए जैसे आया कि माल जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में देंगे, उसमें कलेक्टर और उनको बनाया गया है। हम चाहते हैं कि इसमें न्यायालय, स्वतंत्र न्यायालय हो कृषि के लिए, और वो जो ये किसी के बारे में न्याय कर सके, ऐसे लोगों को इस तरह से मतलब कर लेना चाहिए। इस तरह से हम चाहते हैं कि अध्यादेश जो लाए गए हैं उनमें किसान हित के अंदर सोच के बनाए। फिर भी इस की बात करें, किस तरह से आपको लगता है इसमें निश्चित रूप से जो ये ऑर्डिनेंस आए हैं, एपीएमसी एक्ट अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा है, किसानों को फसलों का उचित दाम मंडी के अंदर नहीं मिल पा रहा है। तो सुधार की जो दरकार थी उस उद्देश्य से लाए गए, लेकिन उसमें कुछ कमियां हैं। उसमें सुधार अगर हो तो निश्चित रूप से ये किसानों के लिए लाभकारी हो सकता है। आप कैसे, आप खुद किसान हैं, आपको लगता है कानून सही है? जी ऐसा है, जो भी सरकार आती है किसान के नाम पे सत्ता में आती है। पहले वो किसानों को भ्रमित करती है और किसानों को विश्वास दिलाती है कि हम आपके लिए इतना अच्छा काम करेंगे। अब हमारा निवेदन ये है, जो केंद्र सरकार ने कानून बनाए हैं उस कानून में मूल संशोधन की आवश्यकता है, जिसमें किसान को भरोसे में लिया जाए तो आपके साथ धोखा नहीं होगा। जो समर्थन मूल्य है, ये किसान को विश्वास हो जाएगा समर्थन मूल्य आपका पक्का रहेगा, उससे कम में कोई भी व्यापारी माल नहीं खरीद पाएगा। कांग्रेस का अंकुश चौधरी, अंकुश क्या लगता है इस पूरे मामले के, आपको तो घर बैठे मुद्दा मिल गया? ऐसा है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, और हमारे इस देश में जब ये कृषि मंडियां बंद हो रही है और वायदा कारोबार चल रहा है, ऑनलाइन कर रहे हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सप्ताह, जन्मदिन का सप्ताह चल रहा है, उसमें केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर जिन्होंने इस्तीफा दिया, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि बीजेपी की एक मंत्री इस्तीफा दे रही है, बीजेपी की मंत्री इस्तीफा दे रही है कि भाई किसान जो है वो मर रहा है। तो ये केंद्र की सरकार उनके बारे में क्यों नहीं सोच रही? और आज भारत में अगर कोई किसी की भी सरकार बनती है वो किसानों से ही बनती है, और आज की डेट में आप देखें तो किसान ही सबसे ज्यादा मर रहा है। किसान मर रहा है क्या? प्रकाश जी, आपका क्या राय है? बिल्कुल, किसानों के लिए जो ये एक्ट भारत सरकार लेके आ रही है, ये काला कानून है, ये सीधी सी साफ गणित है। अभी 4 दिन पहले हिंदुस्तान की आम पब्लिक ने, आम व्यापारी ने देखा है, किसान 90 साल बुजुर्ग किसानों को वहाँ की सरकार ने हरियाणा में पीटा गया। ये किसान केवल इस कानून का विरोध कर रहे थे कि भाई ये हम लोगों के लिए काला कानून है और इस कानून से हम लोग मर जाएंगे, आगे भी हम लोगों की हालात बहुत खराब है। किसान की कोई बिल्कुल, क्योंकि अलग अलग जगहों पर हम देख रहे हैं, जैसे सदन के पटल पर जैसे इस विधेयक को रखा गया उसके बाद से अलग अलग जगहों से आवाजें भी उठ रही हैं, विरोध किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं मोदी सरकार के भीतर से आवाजें आने लग गई हैं। एनडीए में फूट साफ तौर से दिखाई